सो हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएन कंप्यूटर एंड स्पोकन सेंटर। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों को। इस वीडियो ने बहुत सारे सवालों का जवाब आपका है और कुछ ऐसे परेशानी के कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं ताकि आपको ऐसा ना हो कि बाद में जाके पता चले इस तरह की समस्याओं और बाद में आप जाके पछतावा करें। उससे पहले ये अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी किसी तरह का सैड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमेशा आप हैप्पी रहिएगा। अच्छा, तो इस वीडियो ने बात क्या है? अच्छा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से एक बात पता चला है कि बहुत सारे लोगों को बिहार बेलेट्रॉन में तो जॉब होते हैं, बाद में उनको जॉब किसी तरह से हटा दिए जाते हैं या सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है हम आपको आज के इस वीडियो में पूरी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करता है, क्यों इस तरह से लोगों को जॉब से हटा दिए जाते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट बिहार बेलेट्रॉन का प्रिपरेशन किए हैं वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो टाइपिंग के ऊपर अपनी ज़्यादा फोकस किए होंगे। वो सबसे पहले अगर जब बिहार बेलेट्रॉन का फॉर्म भरे होंगे तो सबसे ज़्यादा वो टाइपिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें टाइपिंग सबसे ज़्यादा टफ है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों टाइपिंग को करना। तो सबसे ज़्यादा मेहनत किस पे किए हैं? टाइपिंग पे किए हैं, और वो अपना टाइपिंग को बनाए रखे। और सीबीटी जो एग्जाम है उतना टफ नहीं रहता है। सीबीटी एग्जाम है कि बहुत सारे बच्चे जो एडीसीए या डीसीए कोर्स कहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से किए होंगे या कोई बुक या नोट्स पढ़ के अगर दे भी दिए होंगे, क्योंकि 60 नंबर में 30 नंबर उनको चाहिए था क्वालिफाई के लिए, तो बच्चा तो वहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको जॉब हो जाता है। लेकिन फिर जब जाते हैं तो भाई जब उनको नौकरी होता है तो कई प्रकार का डिपार्टमेंट हो जाते हैं। जैसे किन्हीं को अगर ब्लॉक में काम है तो किन्हीं को डीटीओ ऑफिस में काम है, किसी का कोर्ट में काम है, किन्हीं का थाना में, किन्हीं का हॉस्पिटल में, किन्हीं का रजिस्ट्रार ऑफिस सचिवालय में, ब्लॉक में, अलग अलग जगह पे उनका काम लग जाता है। अब उनको काम के लिए उतना ट्रेनिंग तो मिलता नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल चीज़ों बताया जाता है, समझाया जाता है। तो यदि आपको एक काम दिए जाते हैं, अब बाय द वे कोई दूसरा एक काम आपका ठीक है, हल्का फुल्का काम शुरू में कर रहे हैं, कोई किसी तरह का एक दो काम तरह का एक काम या दूसरा उससे दूसरा काम या तीसरा काम के बारे में अगर आपको वहाँ के कोई भी अधिकारी बताते हैं तो आपको लगता है ये तो हमको आता ही नहीं कंप्यूटर पे। तो आपको लगेगा ये काम तो हम जानते ही नहीं कंप्यूटर पे कि कैसे होता है और ये काम होता कैसे, कैसे क्यों होता है। तो यदि ऐसा आपको डाउट वहाँ पे आपके अंदर एक कमी नजर आना शुरू होता है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बिहार बेलेट्रॉन जॉब से हटाने के लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बस कल से मत आइएगा, खत्म, दैट्स ऑल। समझ रहे हैं? यानी एक सिंपल प्रोसेस है। आपकी जो भी ऊपर के अधिकारी होंगे यदि उनको लगेगा ये बच्चा इस काम के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको सिंपल उस जॉब के लिए इतना जरूर कर सकते हैं कि आप कल से नहीं आइएगा, आपसे काम नहीं होगा, तो यानी आपको जॉब से हटा दिया गया है। तो क्या चाहते हैं कि आप भी इतना मेहनत से भी उस जॉब को ले रहे हैं, इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं, आपको फाइनली जब हुआ है, कुछ दिन जॉब किए हैं और आपको फाइनली हटा दिया गया है, तो कितना अफसोस बढ़ेगा यार। तब मतलब समझिए कि आपकी पूरी मतलब जो क्या है एक पूरी आपकी जर्नी और पूरी मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस तरह से समस्या, आपको भी लगता है कि अगर इस तरह की समस्या हमको फेस ना करना पड़े, इस तरह का प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करना पड़े, तो एकदम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। आपको पता है बिहार बेलेट्रॉन में बहुत विभिन्न प्रकार का डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट पे अलग अलग काम होता है। जैसे अगर हम आपको एक सिंपल भाषा में समझाएं तो कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग जानते होंगे MS ऑफिस के बारे में। MS ऑफिस के बारे में बहुत लोग जानते होंगे कि जो भी DCA या DTP का क्लास किए होंगे उनको MS ऑफिस पढ़ाए गए होंगे। तो MS ऑफिस छोटा मोटा काम नहीं होता है, MS ऑफिस पे बड़े बड़े काम होता है। आप देखिए ना, एक्सेल सीट ही देखिए जिसमें नंबर ऑफ रो होता है 10,48,576, कॉलम होता है 16,384। तो सोचिए 10,48,576 कॉलम्स होता है, यानी हम उसमें 10,48,576 डेटा एक बार में एंट्री कर सकते हैं। सोच रहे हैं कितना? और एक सीट में, और ऐसा 200 से भी प्लस सीट होता है, तो ऐसा सीट 200 से भी प्लस सीट होता है एक्सेल के अंदर, और एक सीट में आप लिख सकते हैं 10,48,576 डेटा एक सीट में। तो सोचिए उसके अंदर इतना बड़ा एंट्री होता है, तो भाई वो तो आपका 10 दिन का क्लास मैटर नहीं करेगा, उसमें नहीं समझ पाइएगा। तो एक बात जब हमको पता चला तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोगों को इसका भी परेशानी है, इसका भी प्रॉब्लम आगे चल के झेलना पड़ जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी दोस्त या भाई या बहन के अगर जॉब हो भी तो उनको किसी प्रकार के ये वाला प्रॉब्लम करना पड़े कि यदि जॉब हो भी गया तो क्या कर लेंगे, हटाई तो देगा। तो ये प्रॉब्लम से यदि आप बचना चाहते हैं तो हमारा प्रयास है कि हम जो भी डिपार्टमेंटल जितना भी काम है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, यदि आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, तो आपको पता है कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड किसी चीज़ का ही वीडियो ही नहीं बनाते हैं। ये नहीं कि जो मन में आ गया उठा के हम वीडियो दे रहे हैं अपनी मतलब के लिए। तो आपको पता है कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड अगला दूसरा वीडियो कोई देते ही नहीं है। तो यदि हम पे रहते हैं, यदि सब्सक्राइबर हैं, तो सबसे पहला तो पॉजिटिव बात
है कि आप बिहार बेलेट्रॉन में जो काम होते हैं वो मेन रूप से ऑफिशियल तो काम ही होते हैं, तो ऑफिशियल का जितना काम है वो ऑफलाइन काम है, और कुछ ऑनलाइन काम होता है, जैसे मेल देखना, मेल रिप्लाई करना, मेल पे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना, भेजना, किसी चीज को अप्लाई करना, किसी वेबसाइट पे काम करना, जैसे पंजाब नेशनल है तो किसी तरह कैसे वेबसाइट पे काम होता है, बैंक में किसी कर्मचारी का ऑफिस में काम करें तो कौन से कर्मचारी का साइट पे या कौन सा गवर्नमेंट साइट पे काम होगा, तो साइट वगैरह पे कैसे काम होता है, कैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड करके वहां पे काम को आपको करना है। अब उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो आपको, यदि आपको अधिकारी बोल दे कि काम करके लाओ, थोड़ा ये काम करो, ये काम करो, यदि आपको नहीं आता है तो यही समझ चीज़ों आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक कहो तो डिफेक्ट काम कर जाएगा। यही छोटे छोटे चीज़ अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमोनेटाइजेशन का काम कर जाएगा, और यही काम आपको ना जाने इसी काम की वजह से आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाए। तो यदि आप नहीं चाहते हैं तो हम ऐसे कई सारे ऑफिशियल डिफरेंट काम के बारे में और कई सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन साइट के बारे में बताएंगे, जिस साइट पे जैसे जैसे काम होता है, तो यानी काफ़ी सारे हम आपको हर वीडियो में छोटा छोटा प्रैक्टिकल चीज़ों देंगे, जिससे क्या होगा, छोटा छोटा करके आपको कंप्यूटर के गते गते करके एक बड़ा नॉलेज बन जाए, ताकि आप किसी चीज़ में जाएँ वहाँ पे परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं अगर हम इस डिपार्टमेंट में गए, भाई हम इतना सारा कंप्यूटर का क्लास, इतना सारा काम आता है, तो यदि फिर आपके अंदर जो डर है वो समझिए 99%, 100% तो नहीं, 99% आपके अंदर डर, फेयर उस चीज निकल जाएगा। हम उस तरह से हम आपको सारा काम ही सिखा देंगे इस YouTube चैनल पे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी वीडियो कंप्यूटर पे जा रहा है, यदि आप देख रहे हैं वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग जो ADCA क्लास ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ADCA क्लास में सब सेम ही जेन्युइन काम ही होता है। तो यदि आप देख रहे हैं वीडियो तो यानी इन सारी कामों के बारे में आप जान रहे हैं, चीज़ों सीखते जा रहे हैं, तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं। और हम ज़्यादातर फोकस करेंगे कि इसी तरह का जो काम है उसको ज़्यादा हम प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि सारी बातों आपको क्लियर हो रहे होंगे कि ताकि आपको इस चैनल पे क्या ऐसा फायदा होने वाला है और आपको हमसे जुड़ के कितना अच्छा फायदा और कितना अच्छा सुविधा मिल रहे हैं, ताकि आप आगे चल के आपको किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, तो एक और भाई का सवाल था कि सर जो हम वीडियो में दिए थे प्रैक्टिकल, तो एक भाई का सवाल था कि सर उसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहे थे, जो वीडियो था वो क्लियर नहीं दिख रहे थे। तो डोंट वरी, हम उसके लिए भी एक सोल्यूशन लाए हैं। उसका लिए एक छोटा सा सोल्यूशन, यहाँ पे एक लिख रहा होगा 1 लाख व्यूज, हम उसके लिए भी एक सोल्यूशन लाए हैं कि उनका भाई का सोल्यूशन हम लाए हैं इस वीडियो में, ताकि नहीं अगर उनका सच में प्रॉब्लम है तो हम दूर करेंगे। हमने गए थे संडे को पटना, जिससे बेलेट्रॉन का तो चीज़ों संडे था तो नहीं बात हो पाया था, तो हमने गए थे संडे को पटना डिजिटल बोर्ड विजिट करने के लिए। आप जैसे कि वीडियो देख सकते हैं, हमने गए विजिट किए और वहाँ पे देखे ना कि नहीं जो चीज़ हम MS ऑफिस जैसे बता रहे हैं, यदि हम वो चीज़ खोल के देखें और रिकॉर्ड करके देखें, यार काफ़ी शानदार आ रहा था, इतना शानदार कि नहीं पूछिए। कि यदि हम अगर उसके माध्यम से हम वीडियो देना शुरू करें ना, तो आपको कभी ऑफलाइन कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, मतलब ना के बराबर। यानी आपकी अगल बगल हैं तो आप अपनी स्किल को और डेवलप करना चाहते हैं तो ऑफलाइन, नहीं तो फिर आप ऑफलाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इतना बेहतरीन क्वालिटी उस पर आ रहा था, मुझे तो मन किया कि हम कल आके उसको लगा लें, लेकिन अफसोस कि अभी उतना हमारे पास फिलहाल में पैसा था नहीं को ला पाएँ। लेकिन इतना बेहतरीन क्वालिटी आप एक वीडियो के देख सकते हैं, मतलब चीज़ों अगर उसमें हम एक एक करके अगर आपको बताया भाई, आपको कभी किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं रहेगा। मतलब उसमें जो बेहतरीन ढंग से दिया जा रहा था, मुझे लगा कि वो आपको शायद प्रॉब्लम ही खत्म कर देगा कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे जैसा प्रॉब्लम आए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचे। लेकिन अफसोस कि थोड़ा हम लोग का बजट नहीं था, तो ये मत समझिएगा कि नहीं हम उसके बारे में बता रहे हैं तो हम आपसे कोई स्कैनर लगा के डोनेशन मांगेंगे, कहेंगे कि आप लोग डोनेट कीजिए, नहीं ऐसा नहीं, हम लोग ले सकते हैं और डेफिनेटली मतलब समझिए वो लिया ही जाएगा, उसके लिए आप बिंदास रहिए। और वो जो हम लाने वाले हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, जो भी बच्चे ऑनलाइन, अब जो भाई हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपके लिए हमारे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो लेकिन सोचिए हमारे पास ऑफलाइन में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऑफलाइन में हमारे सारे क्लासरूम में इस तरह से डिजिटल TV लगे हुए हैं, तो उसका रिक्वायरमेंट हमारे पास ऑफलाइन नहीं। मत कहिएगा कि सर वो आपकी कोचिंग था इसलिए लगा लिए और सोप रहे हैं हम लोग ऊपर कि हम लोग के लिए लगा रहे, नहीं भाई, तो आप लोग के सोप नहीं रहे, बस हम चाह रहे हैं कि जो हम आपको दें वो पूरी क्लियर रहे, चीज़ों उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको क्रिएट करे, ठीक है, हमारा ये प्रयास है। लेकिन हम आपके ऊपर शॉप नहीं रहे, ना हम आपसे कोई ड्यूरेशन मांग रहे हैं, ना हम आपसे किसी प्रकार का कोई फी मांग रहे हैं। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि देखिए हमारे पास इनकम का जरिया कहाँ है, हमारे पास इनकम क्या है कि कोचिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे पास मल्टीपल्स काम होते हैं और उन कामों के लिए हम आपको सिखाते हैं ताकि आप भी कंप्यूटर पे अच्छा चीज़ों कर पाएँ, पढ़ पाएँ, चीज़ों कर पाएँ। तो
पैसा वगैरह अर्न कर पाएँ। तो हमारे पास जो इनकम का सोर्स होता है वो होता है ऑफलाइन स्टूडेंट की, जो भी बच्चे ऑफलाइन हमारे पास क्लास करते हैं उनका जो फी होता है वो हमारे पास हम लोगों को ऑफलाइन का अर्निंग होता है और ऑफलाइन इनकम का एक स्रोत है, जिसकी वजह से हम आपको सारे इन्वेस्टमेंट सारे फैसिलिटीज दे पाते हैं। और आपको पता होगा जहानाबाद या जहानाबाद के आसपास होंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर का फी बहुत कम है, मतलब 2025 में पूरे 1 साल कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे चलता है, मतलब फी तो मानिए तो ना के बाद 100-200 रुपये महीना पे यहाँ पे क्लास चलता है। तो यदि आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हम आपके लिए उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं कि सिर्फ ऑनलाइन, क्योंकि हमें अभी वीडियो बनाने से कोई पैसा वगैरह मिलता नहीं है, अगर हम आपको जानकारी के लिए बता दें, तो यदि हम चाहते हैं कि हम आपके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो सिर्फ आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के उन बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चों जहानाबाद या जहानाबाद से आसपास हैं या जो भी हमारे पास ऑफलाइन कंप्यूटर क्लास पढ़ना चाहते हैं तो उन बच्चों तक हमारा ये वीडियो जाए, और ताकि उन बच्चों को पता चले कि नहीं यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे हम इतना, जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं उनको मनी बैक गारंटी देते हैं कि देखिए यदि आपको हम पूरे जहानाबाद से अगर हम बेस्ट कंप्यूटर क्लास नहीं दे पाते हैं तो आपका फी मुझे रखने का कोई अधिकार नहीं। यानी अगर साफ भाषा में बोला जाए कि अंडर 1 से 2 महीना के अंदर आप हमारे पास एडमिशन लेते हैं, अगर आपको किसी तरह का कोई क्लास समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, नहीं समझ में आ रहा है, डाउट रहता है, लैब में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी तरह के कोई प्रॉब्लम, हम आपकी पूरी की पूरी फी रिफंड कर देंगे। तो हम आपको पूरी जहानाबादी ने अपना सिटी से पूरा बेहतर कंप्यूटर क्लास हम आपको देने का 100% आश्वासन दिलाते हैं हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप, क्योंकि दोस्तों ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो में बोलना, हम आपको साफ बोल रहे हैं, आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कट करके रख लीजिएगा और आप हमारे पास ऑफलाइन क्लास के लिए आइएगा। तो ऑनलाइन वाले भाई से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कम से कम 1 लाख व्यूज पे उठाइए। अगला वीडियो हम आपको वादा करते हैं कि आपको डिजिटल बोर्ड पे ही देंगे, और इतना बेहतरीन क्वालिटी नहीं कि एक ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा, लगेगा कि आप वहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्लासरूम में बैठे हुए, ऐसा वीडियो हम आपको देंगे। तो सोचिए यदि हम मानिए कि जितना अभी हम कोचिंग से हमारा अर्निंग होता होगा, जितना पैसा हम कोचिंग से कमाते हैं, उतना सोचिए कि हम अलग काम हमारा जो है, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उन सारी चीज़ों से हमारा अर्निंग जनरेट होता है। तो सोचिए यदि अराउंड, अगर मानिएगा, यदि आपको लगे कि ऐसा तो आजकल सबको यूट्यूब पे आकर बोल देता है, तो देखिए हम यहाँ पे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि आपको कोई एग्जाम पास करवा रहे हैं और हमें कहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर क्लास में बच्चा लिमिटेड होते हैं, और एक रीज़न की हम आपको एक सच्चाई ये है, बहुत कम लोग सच्चाई बताते हैं, जितना दिन से हम यहाँ पे कंप्यूटर क्लास पढ़ा रहे हैं और जितना दिनों का हमें एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि आपके एक अनुभव से देखा जाए तो पूरे कोचिंग को मिलाकर के अगर जो अर्निंग होता होगा तो उसमें जो हर महीना का जितना भी प्रॉफिट होता होगा मुश्किल से 20-30 तक ला 30,000 मान लीजिए अराउंड में। और भी लोग रहते हैं, काम करते हैं, 3-4 टीचर हैं, स्टाफ हैं, लैब मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे खर्च, अराउंड 30,000-40,000। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतना मतलब मेहनत के बाद यहाँ पे अगर उतना अर्निंग हो सकता है, तो सोचिए कि अगर 5-6 साल के एक्सपीरियंस है, यदि हम कोई भी कंप्यूटर बेसिस जॉब ले लेंगे तो 30 से 35,000 रुपया तो कोई भी भाई दे देगा। ये तो कभी भी अगर हम चाहेंगे कि हमको नहीं पढ़ाना है, छोड़ देना है, तो आराम से हमको कहीं पर भी 30 से 35,000 रुपया का जॉब मिल जाएगा कंप्यूटर बेसिस, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, उसकी बेसिस पे हमें आराम से मिल जाएगा, और जितना दिन का एक्सपीरियंस रखे हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना पैसा कमाने के लिए हमारे पास एक कोचिंग ही माध्यम है, नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति को अगर 30,000-20,000 की जॉब मिल जाएगा, कोई बड़ी बात, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 30,000 की नौकरी ले लें, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। हम आपको इतना जरूर कह सकते हैं, लेकिन सोचिए कि यदि हम इस चीज़ में मेहनत करते हैं तो ना जाने ऐसा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 30 से 25,000 के जॉब मिल सकता है हमारे माध्यम से। तो हम नहीं चाहते कि एक नौकरी लेके सिर्फ हमें ही बेनिफिट हो, हमें फ़ायदा हो। सोचिए कि अगर इस माध्यम से लोगों को हम जोड़ करके, ना जाने कितना लोगों हमसे कंप्यूटर सीखा होगा, जो आज भी महीना का 20 से 25-30,000 रुपया कहीं ना कहीं वो कमा रहे होंगे, और कहीं आने वाले फ्यूचर में ना जाने ऐसे लाखों बच्चा को हमारे YouTube चैनल की मदद से और हमारे ऑफलाइन सेंटर की मदद से फ़ायदा होगा। तो सोचिए कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा उपलब्धि बने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बस आप हमें एक ऑफलाइन के लिए सपोर्ट कीजिए। हम 100% गारंटी देते हैं कि ऑनलाइन आप कहीं से भी देखिए, दिल्ली, मुंबई, ढाका, कहीं से भी देखिए, हम आपको यहाँ पे कंप्यूटर का 0 लेवल से लेकर के हाई से हाई लेवल का कोर्स प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब, जहाँ से आपका अच्छा खासा कंप्यूटर का स्किल और अच्छा खासा प्लेसमेंट भी दिलवाने का हम आपको कंप्यूटर पे काम करेंगे। तो आई होप कि आपको इन सारी बातों क्लियर कट समझ में आ गए होंगे। तो जहाँ से भी आप वीडियो को देख रहे हैं, अपना वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे हमारी पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। सही।